प्रश्न संख्या 2 का आई में 3 संख्या है। पहली संख्या 4, दूसरी संख्या a और तीसरी संख्या जो 2 पद युक्त है वह तीसरी संख्या है 3a + 7b। प्रथम 2 संख्याओं को गुना करके यहाँ लिखा गया है। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से तीसरी संख्या जो है उसमें 2 पद हैं, उन दोनों पदों में इससे यानी गुणनफल से हम तीसरी संख्या के दोनों पदों में गुना करेंगे। तो होगा 4a × 3a + 4a × 7 गुना करेंगे। पहले चिन्ह का गुना तो प्लस प्लस प्लस, अचर का गुना 12 यानी 12 और चरों का गुना समान चर है, समान चर का जब गुना करेंगे तो पावर को जोड़ेंगे यानी 1 और 1 यहाँ हो गया 2। उसी तरह यहाँ भी चिन्ह का गुना किए प्लस प्लस प्लस, अचर का गुना करेंगे 28 और समान चर है इसीलिए जब गुना करेंगे तो असमान चर को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी सवाल पर आधारित JKLM है। अब हम सवाल नंबर O को देखें। सवाल नंबर O में है a² - b² 2a 2b - 6a यानी यहाँ 2 संख्या दिया गया है। पहले संख्या में भी 2 पद है और दूसरी संख्या में भी 2 पद है। पहला पद दूसरा पद, दूसरी संख्या में भी पहला पद और दूसरा पद। तो पहली संख्या के पहले पद से दूसरी संख्या के दोनों पदों में गुना करेंगे तो a² × 2b, फिर उसी तरह a² × -6। अब पहली संख्या में जो दूसरा पद है उससे दूसरी संख्या के दोनों पदों में गुना करेंगे यानी -b² × 2b - b² × -6a गुना करेंगे। पहले चिन्ह का गुना, फिर अचर का गुना और समान चरों का गुना। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। पहले चिन्ह का गुना तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, अचर का गुना 6 समान चरों का गुना a⁻3। फिर यहाँ चिन्ह का गुना माइनस प्लस माइनस, अचर का गुना फिर समान चरों का गुना। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। पहले चिन्ह का गुना तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 a² यहाँ हम देखेंगे कि दिए गए सवाल में समान पद कोई भी नहीं है। यदि समान पद रहा होता तो उसको हम लोग हल करते, लेकिन यहाँ 4 पद हैं चारों और समान पद है, इसीलिए गुणनफल हमारा यही होगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में बीजगणितीय संख्या दिया गया है, यानी प्रथम बीजगणितीय संख्या को
द्वितीय बीजगणितीय संख्या से भाग देना। हम लोग पिछले अध्याय में भाग के नियम को पढ़ चुके हैं। भाग के नियम में पहला नियम यही है कि भाग के चिन्ह को जब गुणा में बदलते हैं तो उसका भाजक का स्थान जो है बदल जाता है, यानी अंश हर में और हर अंश में चला आता है। दूसरा नियम जो है भाग का, समान चरों का घात जो है वह भाग में घटता है। और तीसरा नियम है कि भाग को हम लोग दो विधि द्वारा बनाते हैं, यानी दो विधि से हल करते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, जब भाजक एक पदीय हो, और दूसरा है टेबल मेथड, जब भाजक जो है वह बहुपदीय हो। तो यहाँ जो सवाल दिया गया है वो सवाल को हल करते हैं। सवाल है 4 का 1 नंबर जो सवाल है वह है 8x पावर क्यू, 8x के पावर क्यू b, ये पहली राशि है, और दूसरी राशि है x²। यहाँ ये भाज्य है और ये भाजक है। तो भाज्य है हमारा का 8x³ और भाजक है, दिया गया भाजक है x²। तो पहली राशि में भाग देना है दूसरी राशि से। तो इसे हम लोग चिन्ह के द्वारा लिखेंगे। भाग करना है इसलिए भाग के चिन्ह को दर्शाए। भाजक हमारा एक पदीय है, इसीलिए हम लोग इसे डायरेक्ट मेथड के द्वारा लिखेंगे। तो भाग के चिन्ह को जब गुणा में बदलेंगे तो भाजक जो है उल्टा हो जाएगा, यानी हर अंश में और अंश हर में चला जाएगा। उसके बाद इसे हम सरल करेंगे तो बच गया हमारा 8x पे पावर यहाँ 3 है, और यहाँ समान चर जो है x है। यहाँ भाज्य में पावर जो है x का 3 और भाजक का पावर है 2। तो भाग की क्रिया में समान चरों का घात जो है घटता है, इसीलिए यहाँ घटाया गया। तो हमारा आंसर आया 8x। उसी प्रकार इसमें और भी जो सवाल दिए गए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। अब हम 5 नंबर सवाल की ओर चले। प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर सवाल है हमारा 5a² - 7ab²। ये पहली राशि है और दूसरी राशि हमारा a है, यानी भाज्य है सवाल में 5a² - 7ab², और भाजक है जो एक पदीय है वह है a। तो इस भाग देना है, इसीलिए इसे हम यानी पहली बीजगणितीय राशि और दूसरी बीजगणितीय राशि के बीच में भाग के चिन्ह के द्वारा इसे दर्शाएंगे। फिर इसे हम लोग लिखेंगे 5a² - 7ab²। यहाँ भाजक एक पदीय है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड के द्वारा सवाल को हल करेंगे। तो भाग की जगह यदि हम चिन्ह को बदल दिए, भाग को हम लोग गुणा में बदल दिए, तो भाजक क्या होगा, उलट जाएगा। यहाँ हम लोग भाजक को
उलट दिए। अब यहाँ भाज्य जो है, भाज्य में दो पद है। पहला पद 5a² और दूसरा पद जो है हमारा वह है 7ab²। तो यहाँ दो पद है, दोनों पदों में हमें 1/a यानी भाजक जो है 1/a से हमें भाग करना है। तो वितरण के नियम से, वितरण का नियम क्या होता है, माने इसे बांटा जाएगा। जब बांटा जाएगा तो सभी पदों में हरों की संख्या, यानी यहाँ दो पद है, दोनों पदों में हरों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसीलिए पहला पद 5a² में भाग करना है a से, यानी हर की संख्या होगी a माइनस दूसरे पदों में हर क्या होगा a। ये किस नियम से, तो वितरण के नियम से, वितरण के नियम से। अब इसे हम लोग हल करेंगे। पहले चर में भाग करेंगे। चर हमारा अंश में से 5 है, समान चरों का भाग करेंगे, यानी यहाँ पावर 2 है और जो भाजक है उसका पावर 1 है, यानी 2 - 1 माइनस यहाँ समान चर है, दोनों का पावर 1 है, यानी जो घटेगा 0 हो जाएगा। जब a का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ बचेगा 7b²। तो इसे हम घटाएंगे तो बचेगा 5a - 7b²। ये हमारा आंसर हुआ। इसी पर आधारित 4 नंबर में दिए गए पूरे सवाल को हल करना। प्रश्न संख्या 5 का A, या 5 नंबर प्रश्न में सरल करना है। तो सवाल है हमारा AB - C प्लस BC - A प्लस CA इसे सरल करना है, यानी यहाँ 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। प्रत्येक पद 2 संख्या से बना हुआ है। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या, यानी प्रश्न में दिए गए सवाल में 3 पद है और तीनों पद 2 संख्या से मिलकर बना है। तो यहाँ ये पहली संख्या, पहले पद का पहला संख्या a और दूसरी संख्या b - c, यानी दूसरी संख्या में 2 पद है, पहला पद b और दूसरा पद क्या है c। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या के दोनों पद में गुना करेंगे, यानी a × b माइनस a × c। हम अपनी सुविधा के लिए इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फिर यहाँ b का गुणा इन दोनों से करेंगे, यानी b × c माइनस b × a। फिर उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो ac c × a माइनस b × c। अब गुना करके
करेंगे, लिखेंगे यानी हल करेंगे। तो यहाँ ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी। अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो दो ब्रैकेट के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो अंदर के चिन्ह में कोई अंतर नहीं होगा, यानी जैसे है उसी तरह हम लोग इसे उतार देंगे। अब समान पद जो होंगे उनको एक साथ लिखेंगे, माइनस ए बी ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस। अब समान पद में विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह में हमेशा घटाव होता है, इसलिए यहाँ पहले पद का अचर क्या है 1 और दूसरे पद का भी अचर क्या है 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो ये कट जाता है। उसी तरह यहाँ भी, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह यानी ए नंबर पर आधारित जो है वह बी सी भी है। अब हम बी यानी सवाल नंबर 5 का 4 को देखते हैं, यानी 4 को हल करते हैं। फाइव का 4 नंबर में जो प्रश्न है वह है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 3x 2x प्लस 1। इस प्रश्न में 3 राशि है, पहली राशि, दूसरी और तीसरी। तो पहली राशि में दो पद यानी दो संख्या दोनों को गुना करके लिखा हुआ है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। दूसरे पद को देखें, दूसरे पद में दो संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या के दोनों पदों से होगा, यानी x इंटू एक्स प्लस x इंटू। उसी तरह यहां भी करेंगे, यानी 3x इंटू 2x प्लस 3x इंटू 1। इसे अब हल करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, इसको अब हम लोग गुना करेंगे तो समान चर का जब गुना करेंगे तो उसकी घात को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी यहाँ गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ समान चर है, समान चर का गुना कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, उसके घात को जोड़ेंगे। प्लस पहले चिन्ह का गुना किए, प्लस हुआ, फिर अचर का गुना, यानी 3 में 1 का गुना किए 3, उसके बाद जो चर है उसको लिख दिए। अब ब्रैकेट को जोड़ेंगे, ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो
ब्रैकेट के अंदर जो पद दिए गए हैं उसके चिन्ह में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है। ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सभी का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, यानी प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पहले पद ब्रैकेट के अंदर जो पहले पद है उसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? -6x² और इसका चिन्ह बदल जाएगा -3x। अब समान चरों वाले पदों को एक साथ सजाएंगे तो 3x² + x² - 6x²। समान पद वाले चरों को एक साथ रख लिए, फिर इसके बाद जो समान पद है उसको भी रख लेंगे। अब समान चरों वाले जो पद हैं उन्हें हम चिन्ह के अनुसार सरल करेंगे, यानी यहाँ चिन्ह प्लस और यहाँ भी चिन्ह प्लस। दोनों पद में पहला और दूसरा पद में चिन्ह क्या है? प्लस। यानी समान चिन्ह में हमेशा क्या होता है? जोड़ होता है। और जोड़ में हम लोग अचर का जोड़ या घटाव करते हैं। अचर को जोड़ेंगे या अचर को घटाएंगे। तो चिन्ह होगा प्लस का और जोड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह है तो 4x²। तीसरा पद जैसे है उतार दिए। फिर हम लोग यहाँ भी समान चर है, इसको हल करेंगे तो यहाँ विपरीत चिन्ह है। दोनों जो चर समान चर हैं उनका चिन्ह क्या है? विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में हमेशा क्या होता है? घटाव होता है। और चिन्ह किसका होगा? बड़े पद का। इसलिए दूसरा पद बड़ा है यानी -2x²। यहाँ भी दो समान चर वाले पद हैं जो विपरीत चिन्ह है, जिनके चिन्ह क्या है? विपरीत। विपरीत चिन्ह में घटाव होगा। चिन्ह हमेशा बड़े पद का होगा, इसलिए चिन्ह क्या होगा? माइनस। और इसको हम लोग घटाएंगे तो आएगा x। ये हमारा आंसर हुआ। सरल करने के बाद इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 में दिए गए जितने भी सवाल हैं सभी को आप लोग हल करेंगी। इस प्रकार आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।